हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्रेजेस बताए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपने एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर ली होगी। यदि आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं उन क्वेरीज़ को लाइव सेशन लेकर डिस्कस करूँगी। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मेरे वीडियो को लाइक और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस और जेड कॉन्सोनेंट के बारे में। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एस और जेड को हम स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं। एस का जो हमारा रहता है लाइट रहता है और जेड हमारा डार्क रहता है। अब आगे हम आपको एस और जेड के एक आप सर्कल से बनाएंगे। ये जो सर्कल है, इससे हम एस को और जेड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जब हम किसी भी शब्द के शुरू में इस सर्कल को लगाते हैं तो ये एस का लाइट साउंड होता है, और यदि इसको हम किसी भी शब्द के बीच में और आखिर में लगाते हैं तो ये हमारा एस और जेड दोनों ही साउंड को रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू हमारे वर्ड, या हमारी जो भी लाइन जो भी हम लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करेंगे कि ये हमारा जो वर्ड है वो एस है या जेड है। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको बताती हूँ। मैं इसकी आपको कुछ एक्सरसाइज बताती हूँ जिनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, हम लिखेंगे सेफ, एस ए एफ ई, सेफ्स। तो ये हमारा एस से शुरू हो रहा है, इनिशियल हमारा एस है और हमारा फाइनली भी एस है। तो इसमें हम शुरू में एस के लिए इस तरह से बॉबिल ये लगाएंगे, सर्कल एफ और एस, इस तरह से हम बनाएंगे सेफ्स। इसी तरह टीएच के साथ हम यूज़ करेंगे। एक चीज़ को और हमें ध्यान रखना है कि आप जो अपने बॉबिल लगाते हैं इसमें, या आप पॉइंट वाला बॉबिल लगाएं या आप डैश वाला लगाएं, तो आपको अपने इनिशियल जो भी आपके कंसोनेंट पे आ रहा है आपको वहीं रखना है। उससे आपका एस के सर्कल पर कोई भी असर नहीं होगा। तो इस तरह से आप बनाइए। इसके बाद है आपका स्लेज। ये देखिए, इसमें स्लेज ये इस तरह से बना है। फिर है आपका सोर्स, एस बनाया, आर बनाया, सोर्स। सिंपल है, आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको एस का जो आप इस तरह से स्ट्रोक बनाते थे उस, और जेड का बनाते थे आप, उसकी जगह आपको एस बनाना है। और ये आपका शुरुआत में एस आएगा तो आपको और लास्ट में आएगा तो आपको इस तरह से बनाना है इसको। अगला मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम एक सिंपल बनाते हैं, डिज़ाइंस लिखा जी हमने, डी बनाया, ठीक है, एस का लगाया, एन बनाया, फिर एस लगाया। अब जैसे इस मिडिल में आ गया, मैंने आपको बताया था एस और जेड आपको दोनों ही ध्यान रखना होगा। तो आपने बताया डिज़ाइंस, ये इसमें आपने आई का बॉबल लगाया। ये इस तरह से आपको बनाना है डिज़ाइंस। रिस्क, ये लाइन के नीचे रिस्क, रिस्क, ये इस तरह से आप बनाइए। अब जैसे है टास्क, तो टी बनाया, एस का सर्कल। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपकी जो पेंसिल है उठना नहीं चाहिए। जब तक कि आप पूरा वर्ड नहीं बना लें, आपकी पेंसिल जगह से नहीं, ऐसा नहीं करना है कि आपने टी बना दिया, फिर आपने एस जोड़ा, फिर आपने के बनाया। नहीं, एक बार में आपको पूरा बनाना है। कोई भी वर्ड हो, ये रिस्क है, इसको भी नहीं बनाना है, ये डिज़ाइन से,
एक बार में आपका पूरा बनना चाहिए। आपको बीच में आपकी पेंसिल कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखिए। जैसे और मैं आपको बता देती हूँ, सीड्स, जैसे सीड्स लिख के दिखाती हूँ, SD और S, ठीक, सीड्स। तो आप बस इसकी प्रैक्टिस करिए ध्यान से, कई बार इसकी आप प्रैक्टिस करिए तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जैसे और आपको बताती हूँ मैं, इसी जैसे आपने के साथ में हम लगाएंगे, जब हमने कम लिखा तो आपको पता है हम कम कैसे लिखते हैं, कम, है ना, ये आगे इस तरह से ही लिखेंगे हम कम को। और इसमें हमें कम्स लिखना है, तो कम्स, कम्स ये। और सर्कल का ये भी ध्यान रखिए कि आपको इस तरह से नहीं, कहीं पे भी नहीं घुमाना है। आप सोचेंगे कि मैं इस तरह से ले लूँ, नहीं, ये आपको इसका डायरेक्शन ध्यान रखना है कि आपका ये हमेशा इस तरह से बनेगा, बाएं से दाईं तरफ आपका बनेगा, ये आप ध्यान रखिए। लेफ़्ट टू राइट आपको ये सारे सर्कल बनाना है। इसी तरह से आपको स्ट्रोक में इसको जोड़ते हुए चलना है, ठीक है। जैसे पुट, सिंपल है पुट, और आपने इसमें पुट्स जोड़ा, एस लगाया तो ये पुट्स आ गया आपका, ठीक है ना। और जैसे और आपको मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा कर्व वाले बता देती हूँ। LESSON, एल के लिए आपको पता है एल बनाया, लेस, ठीक है, सन, ये हो गया आपका लेसन, लेसन, ठीक है। ये देखिए पेंसिल आपकी उठना नहीं चाहिए, सर्कल आपका बिल्कुल आपका लेफ़्ट टू राइट आपका बनना चाहिए। उसमें कहीं कोई आपको ये नहीं कि आपने इस तरह से बनाया फिर इसको ऐसे घुमा दिया या कुछ, तो भी मतलब गलत नहीं बनाना है आपको। लेफ़्ट से यानी आपको इस तरह से आपको लेफ़्ट, जैसे ये हमारा जो है वो ये हमारा राइट साइड है, तो आपको इस जगह से इस तरफ बढ़ते हुए क्रम में आपको कोई भी स्ट्रोक को बनाना है। तो आप इस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, और मेन आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप इसकी प्रैक्टिस करिए। जो मैं आपको ये शब्द बता रही हूँ, आपके सामने मैं एक एक लाइन लिख के बताती हूँ इसकी, तो आप इसकी कम से कम 4-5 लाइन इसकी प्रैक्टिस करिए। इसी प्रकार से आप इसकी प्रैक्टिस करिए। और इस एक्सरसाइज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चाहें तो वहाँ से लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे अगले वीडियो में मैं आपको एस और जेड के स्ट्रोक के साथ आप इसको कैसे जोड़ेंगे, सर्कल और स्ट्रोक दोनों ही के बारे में बताऊंगी। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें मैं आपको एस और जेड के बारे में बहुत जानकारी दूंगी कि लिखते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और आप इनको किस तरीके से समझेंगे कि हमको कब सर्कल लगाना है और कब हमको स्ट्रोक लगाना है। तो आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। इसके साथ ही मैं स्पीड इम्प्रूवमेंट के लिए भी कुछ वीडियो बना रही हूँ, और उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें, वे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से शॉर्ट हैंड के बारे में बता सकूं, और शॉर्ट हैंड के बारे में बहुत ही बारीक से बारीक आपको अध्ययन करवा सकूं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।